हाय एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो गाइज, आज मैं आपके सामने आई हूँ गेट एक्सेल केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए कि अगर हम एस्पिरेंट हैं गेट एक्सेल के और हमें पता है कि उसमें क्या होता है, उसमें हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कंपलसरी होता है। ओके, एक तो जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है 15 मार्क्स का, एक आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है गाइज वो क्या होता है, आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज कंपलसरी होती है तो हमें केमिस्ट्री स्किप तो करना नहीं है गेट एक्सेल में। ऑल्दो इसका जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैनी मोर। बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको 2 चूज करने होते हैं, बट हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बिकॉज माई सेल्फ आई एम योर केमिस्ट्री टीचर ओनली। तो मैं आपको बता दूंगी कि केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या है और क्या उसका सिलेबस है और आपको किस तरीके से गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप गेट एक्सेल 2025 के लिए अपियर हो रहे हैं तो केमिस्ट्री जो कि 25 मार्क्स की है उसको स्किप करने का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि सोचोगे तो कंपलसरी होता है, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और करना है तो 25 मार्क्स को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। 25 मार्क्स बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, ये आपको डिसाइड करेगा कि आप कौन से वाले इंस्टीट्यूट में जाके अपना फर्दर रिसर्च करेंगे। ओके, तो गेट एक्सेल का जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है गाइस, उसमें 25 मार्क्स इसका लिमिट रहता है। ठीक है, 25 मार्क्स का ये चीज आती है। तो इसमें 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 1 मार्क के 9 क्वेश्चन होता है और 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास 25 मार्क्स का सिनेरियो बनता है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। तो 9 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और ओनली 2 ऑप्शनल सेक्शंस कैन बी आंसर्ड एट अ टाइम, राइट। तो ये बात आपको समझनी है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस की ओर चलते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या कहता है और क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात भी हम देखेंगे बेटा। तो सेक्शन 1 जो होगा वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी का है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी ये कौन सी बात है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी जो है वो हमारा कौन सा पोर्शन है? ये आपका क्लास 11th आपने पढ़ी होगी, है ना। क्लास 11th में जो कुछ भी आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो वो वाले चैप्टर्स है आपके। तो चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें क्वांटम नंबर्स वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके, कंपैरिजन बिटवीन बोर्स मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होता है, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th का। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे कि आयनेशन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दिस। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सेक्शन 1 है, पर ये एक्चुअली क्लास 11th के 2 चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, ओके, दीज आर 2 चैप्टर्स जो कि साथ में मर्ज करके इन्होंने सेक्शन 1 बना दिया। सेक्शन 2 है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, सेक्शन 2 में केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ट्राइएटोमिक पॉलीएटोमिक के लिए नहीं है, फॉर डायटोमिक जैसे कि O2 N2, VSEPR थ्योरी दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, डाइपोल मूवमेंट, स्ट्रक्चर पैरामीटर जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डर वाल फोर्स, आयनिक सॉलिड, HSAB that is hard and solid, hard and soft acid base principle, lattice energy। तो ये कौन सा चैप्टर है? ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग ये भी क्लास 11th का ही है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है हमारा SPD। अब ये 11th एंड 12th पूरा आ गया। क्लास 11th में आपने S में कुछ डिविजन्स पढ़े थे, S ब्लॉक। ठीक है, एल्कली मेटल दैट इज ग्रुप नंबर 1, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2, एंड P ब्लॉक कौन सा है? ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ग्रुप नंबर जो आपका है 3 से लेके 12 तक ये वाले ग्रुप्स हैं। ठीक है, आप 3 से लेके 12 तक तो आपका D ब्लॉक का हो गया। ठीक है, उसके अलावा आगे के जो है ग्रुप नंबर 13 से लेके आपके ग्रुप नंबर 18 तक ये आपका P ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो D ब्लॉक जो कि क्लास 12 का पार्ट है, P ब्लॉक जो कि क्लास 11th एंड 12th दोनों का पार्ट है। तो ये इस पूरे को हम इसको हम कह देते हैं मेन ग्रुप और इसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, एक तो आपका मेन ग्रुप, ठीक है, और साथ में कोऑर्डिनेशन। डी ब्लॉक जो है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन के बेसिक्स है, कोऑर्डिनेशन आगे भी आएगा। तो क्या है? ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली एंड अल्काइन अर्थ मेटल, यानी कि ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ये आपका ग्रुप नंबर
पी ब्लॉक है बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ 3D एलिमेंट जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर ज्योमेट्री, मैग्नेटिज्म। तो ये सेक्शन नंबर 3 में इन्होंने एक्चुअली कितने सारे चैप्टर देखो इंक्लूड करे, एस ब्लॉक इंक्लूड कर दिया, पी ब्लॉक इंक्लूड कर दिया, डी ब्लॉक और साथ में कोऑर्डिनेशन। तो ये 4 चैप्टर्स, ठीक है, जिनमें से 2 चैप्टर 11th के और 3 चैप्टर 12th के, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब 5 चैप्टर को साथ में इंक्लूड करके सेक्शन 3 बना दिया है। आपको लगेगा सिलेबस थोड़ा सा है, बट एक्चुअल में थोड़ा नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 9+8, ठीक है, 17 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के, बट सिलेबस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रिया। ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है क्लास 11th का, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आने की इक्विलिब्रियम। देखो ये जो पार्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, ये आपका है क्लास 12th का सॉल्यूशंस चैप्टर। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा जब आप क्लास 12th में रहे होंगे। तो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि क्लास 12th में अब चैप्टर नंबर 1 हो गया है, पहले ये 2 था, ठीक है। उसके बाद में आयनिक इक्विलिब्रिया। आयनिक इक्विलिब्रिया क्या है, क्लास 11th का है, ठीक है, जिसमें एक तो होता था केमिकल इक्विलिब्रिया, एक आयनिक। तो आयनिक इक्विलिब्रिया का पार्ट है जिसमें सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, पीएच, बफर, एप्लीकेशन उसके, ये सब है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब ये केसी, केपी, केएक्स फॉर होमोजीनियस, ये अगेन केमिकल इक्विलिब्रिया का पार्ट हो गया है। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपके 2 चैप्टर है, एक क्लास 11th का है केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक क्लास 12th का है सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 5 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की ही चैप्टर है, यानी कि कंडक्टेंस, कोलरॉच लॉ, सेल पोटेंशियल, सीएमएफ, नर्स इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 6 है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स आपका केमिकल काइनेटिक्स के नाम से क्लास 12th में है। रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, एक्टिवेशन, जीरो फोर्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कैटालिसिस, एलिमेंटल एंजाइम कैटालिसिस। अभी जो एंजाइम रिएक्शंस एंड ऑल है, ये हमारी 11th-12th में नहीं है, बट ये बीएससी में आपने पढ़े होंगे। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, तो ये सब आपका बीएससी का पार्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन 7 है आपका थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका अगेन क्लास 11th का चैप्टर है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, स्टेट एंड पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इंटरनल एनर्जी, कर्चॉफ्स इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, हेस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, फ्री एनर्जी चेंज, स्पॉन्टेनिटी, फ्री एनर्जी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये पूरा आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर है क्लास 11th का, जो कि काफी वास्ट चैप्टर है। उसके बाद में ये पूरी ऑर्गेनिक है। एक्चुअली ऑर्गेनिक अगर हम 11th एंड 12th को देखेंगे तो टोटल मिला के 6 चैप्टर्स हैं, तो ये पूरा इन्होंने सेक्शन 8 में डाल दिया है कि आपको लगे कुछ भी नहीं है, बट बहुत कुछ है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, कोरिलेशन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एंड कोरिलेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट्स है, और एसिड बेसिस एंड केमिस्ट्री, ये जीओसी का पार्ट आ गया, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ते थे। उसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री भी उसी में इंक्लूड कर देते थे वो, ठीक है। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जीओसी यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इंक्लूड कर देते थे। तो ये एक चैप्टर है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो आपका अलग चैप्टर है, जिसमें आपका अलग अलग तरीके के SN1 SN2 वगैरह वगैरह मैकेनिज्म पढ़ाए जाएंगे। टॉटोमेरिज्म, कॉन्फर्मर्स, ये सब आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, सेकंड चैप्टर। थर्ड मान लो क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म ने ले लिया, थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर एरोमेटिसिटी, फिफ्थ चैप्टर SN1 SN2 E1, ये सब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। हॉफमैन ज़ेटसेफ रूल सब रिएक्शन मैकेनिज्म है। एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकोव क्रैश रूल, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म है। एलिमेंट्री हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस, ये सब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। ग्रिग्नार्ड रिएजन, ये रिएजन वाला पार्ट आ गया। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ये आपका एरोमेटिक पार्ट है, जिसमें नेम रिएक्शन भी इंक्लूडेड है। ओरिएंटेशन इफेक्ट अगेन जीओसी का पार्ट है। फिर उसके बाद में ये आ गया आपका कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स बाय केमिकल रिएक्शंस या केमिकल टेस्ट, जो कि आपका क्या है, जो आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक की एनालिटिकल केमिस्ट्री है। साथ ही साथ में ओरिएंटेशन इफेक्ट, ये अगेन जीओसी का पार्ट है। ओरिएंटेशन इफेक्ट मतलब कौन सा ग्रुप किस रिंग पे लगा होगा, जिसकी वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है वो किस पोजीशन पे जाएगा। तो ये सब इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये अपने आप में बहुत ही वास्ट है, ठीक है, ये बहुत वास्ट है, जो कि बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 9 पे भी आ जाते हैं। ये आपका अगर आप केमिस्ट्री में नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपने इसको बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स के नाम से या नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। तो हमारा केमिस्ट्री में ये बायोमोलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के नाम से आता है। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, न्यूक्लियोटाइड्स, पेप्टाइड लिंकेजेस,
ठीक है, प्रोटियोलिटिक मेथड जो आपका सब बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में इतना है भी नहीं है, डीएनए सीक्वेंसिंग, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको मैंने आपको बताया, लिपिड्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल प्यूरिफिकेशन, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी, ये अगेन एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स एंड बियर्स लेम्बर्ट्स लॉ। तो ये सब कुछ आपका जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स एज वेल एज नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि 3 चैप्टर का को इंक्लूड किया हुआ है। तो 3 चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, 6 चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, 9 चैप्टर्स यहाँ पे, 1 10, यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं 14, यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं 19, यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स हैं 21, और यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स हैं 23। तो ओवरऑल देखा जाए तो 23 चैप्टर्स है, यानी कि आपका क्लास 11th का सारा और क्लास 12th का सारा केमिस्ट्री इसमें इंक्लूडेड है। बट क्वेश्चंस एज इजी एज इन 11-12 नहीं आते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। मिनिमम इसका जो वेटेज रहता है वो आईआईटी जैम के जो 1 मार्क के क्वेश्चन का, आईआईटी जैम मतलब जो आईआईटी जैम केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के जो 2 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और साथ ही साथ में जो आपके जेई मेंस के क्वेश्चंस हो गए, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके गेट एक्सेल में। कभी कभी थियोरेटिकल भी क्वेश्चन दिख जाते हैं जिससे कि आपको लगता है कि चलो इजी है, बट आपको पढ़ना पूरा ही पड़ता है अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो बैच है गेट एक्सेल के लिए, ओके, वो कब से स्टार्ट हो रहा है गाइस। तो एक बैच ऑलरेडी वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, जिसमें कंटेंट है प्री रिकॉर्डेड। बट जो आपका नया बैच है जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग से बना है, ठीक है, बना है मतलब बनेगा साथ साथ में आपके, तो ये जो है वो आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 15 जुलाई, आज क्या है, आज आपका 12 जुलाई है, ठीक है। तो ये आपका 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से आप 25 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम ऑफ 20+ मार्क्स हमारा टारगेट रहेगा, 20+ मार्क्स को स्कोर करना इसको पढ़ के, ठीक है। तो ये बैच आपका स्टार्ट करेगा 15 जुलाई से। लेक्चर्स में कैसे रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे, जो कि रेगुलर अपडेट होंगे, मतलब आपको प्री रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे। वरना प्री रिकॉर्डेड मिलने से क्या दिक्कत होती है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो चीजों में लेके, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि आप एक सीक्वेंस में और बैलेंस और फ्लेक्सिबल वे में पढ़ते रहें, ठीक है। सॉल्व पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्री अपलोड कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। इसमें जो गेट एक्सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं साथ साथ डालती रहूंगी, जैसे जैसे पढ़ाती रहूंगी वैसे वैसे डालते रहेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन आपका 1 वीक में एक होगा, एंड एज पर डिमांड 3 डेज में, या अगर नहीं डिमांड है तो फिर 15 डेज में भी हो सकता है। स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नोट्स, वो मैं अपडेट करती रहूंगी। और मेरा 100% सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको थ्रू आउट मिलता रहेगा। कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो 8 मंथ्स की रहेगी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे यू बाय, ओके, तब से। तो इसका जो कोर्स का फी रखा गया है गाइस वो 1500 रुपीज रखा गया है, ठीक है। तो बैच जो है वो 1500 का है, बट इसमें एक बहुत ही अर्ली बर्ड ऑफर है जो कि 400 रुपीज का डिस्काउंट आपको देता है इंस्टेंट, ठीक है। पर ये ऑफर जो है वो 14 जुलाई तक ही वैलिड है, ठीक है। तो इसका जो कोर्स प्राइस है वो 1500 रुपीज है फुल सिलेबस का। पर अगर आप इस कोर्स को में एनरोल कर लेते हो 14 जुलाई से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि 15 से स्टार्ट हो रहा है, 2 डेज में इसमें टाइम लैप्स दिया है, तो इसमें आपको 400 रुपीज इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 400 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और 15 के बाद में इसमें 0 डिस्काउंट है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट जाने वाला है बहुत हाई क्वालिटी जाने वाला है, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। तो ये सिर्फ अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जो भी स्टूडेंट इसका फायदा उठाना चाहता है वो उठा सकता है विद इन 2 डेज, और उसके बाद में कोर्स प्राइस वापस 1500 पे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही थी रिगार्डिंग अवर बैच जो कि गेट एक्सेल का केमिस्ट्री पोर्शन का स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझको टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, एडेड नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ठीक है, वहां से आप ऐड हो सकते हैं और फिर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस बैच का जो लिंक है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपका डिस्क्रिप्शन में अगेन प्रेजेंट है,
और ये बैच इस तरीके से दिखेगा। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे फिजिकैम अकेडमी के, तो आपको यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज बने हुए दिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा गेट एक्सेल का बैच है, देखो ये सब अलग अलग बैचेस हैं, पर आपके काम का सिर्फ ये वाला बैच है, गेट एक्सेल केमिस्ट्री 25 मार्क्स, बैच स्टार्ट डेट 15 जुलाई 2024, ठीक है। तो ये रहेगा। तो आपका इसमें आप देखोगे तो गेट एक्सेल केमिस्ट्री है, अभी इसमें जो इंक्लूडेड है कंटेंट वो 32 कंटेंट इंक्लूडेड है, दैट इज गेट एक्सेल के PYQs और उसके साथ में उसके वीडियो सॉल्यूशंस। तो अभी आपको इन वीडियो सॉल्यूशंस का कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, वैसे वैसे आप इनको देखते भी रहोगे। तो गेट एक्सेल के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे इसमें सॉल्व हैं। ये तो हो गया जो कि प्री सॉल्व्ड है, ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया और इसमें डाला हुआ है। बट इसके साथ में जो वीडियो लेक्चर्स है, जो थियरी है, वो अभी तक इसमें नहीं डली है, वो डलना आपका 15 जुलाई से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसका जो डिस्काउंट कूपन है वो आप देख सकते हो, वो यहाँ पे गिवन है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको दिख जाएगा। जो कोड है वो है गेट एक्सेल 400, ये मैं शायद बताना भूल गई थी। जो 400 डिस्काउंट आपको मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा अगर आप इसमें लिख देते हैं गेट एक्सेल 400, ठीक है। और ये 12 जुलाई से लेकर आपका 14 जुलाई तक ही वैलिड है, ठीक है। तो 1500 के बदले आपको ये 1100 समथिंग का पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आप चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड टेक केयर, बाय बाय।